लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। अभी सब्सक्राइब करें। एक तो आपने ना बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात की अबाउट देने के ऊपर, गिव इट विल कम बैक टू यू। इसी तरह का एक और सिद्धांत होता है जी, जिसको बोलते हैं हम कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, थैंक यू महसूस करना, जी जी जी, या ग्रैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। क्या बात है ना। क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपको फिर बहुत गुना मिलता है। हाँ, कमाल। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? मैं तो कहता हूँ सर, आपका मैं सबसे पहले तो आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ, आपने ये सवाल पूछ लिया। इससे खूबसूरत जवाब इस धरती पे नहीं। मैंने कहा ना सर, मुझे शब्दों पे बड़ा गौर करता हूँ। मैं इसको ग्रेटिट्यूड बोलता ही नहीं सर, मैं इसको बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड। ओके। अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ एक एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए और वो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड का। ये ग्रेटिट्यूड है ही नहीं सर, ये ग्रोटिट्यूड है, ग्रो करने की पहली शर्त। मैं आभार से बड़ी प्रार्थना, भाई हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके, भगवान या ईश्वर या यूनिवर्स, मैं कहता हूँ सर आभार से बड़ी प्रार्थना इस धरती पर नहीं है। आभार से बड़ी प्रार्थना मैं किसी को मानता ही नहीं। और आभार जब आप करते हैं तो आप बड़े क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका कारण बताता हूँ सर। आभार शब्द पे गौर करिए सर, आभार जब किसी भी शब्द के साथ आ जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है अपोजिट। गमन यानी जाना, आगमन आना। आभार का मतलब क्या हो सर, भार यानी बोझ, और आभार मतलब आपने बोझ उतार दिया। और आपने सुना होगा ना ट्रेवल लाइट, जितना हल्के सामान के साथ आप यात्रा करेंगे, यात्रा आनंदमय रहेगी और दूर तक आप जा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ जिस दिन आप आभार करने लगते हैं उस दिन आप हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने का फ़ायदा ये है, अगर मैं आपको उठाना चाहूँ या आप मुझे गोद में कंधे पे उठाना चाहें और मेरा वेट 120 किलो है, उठा पाएंगे क्या? लेकिन बच्चे को तो उठा लेते हैं क्योंकि इसका 15-20 किलो है। तो अगर जिस दिन आप हल्के हो गए, दुनिया आपको कंधों पे उठा लेगी, आप बड़े बन जाएंगे, आप नीचे उठ जाएंगे। पहला पॉइंट। एक आभार का कमाल और बताता हूँ सर, आप कभी आज के बाद नोटिस कीजिएगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आप लोग मुझे बताइए अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो सर आप भी मुझे बताइएगा। आप किसी के घर चले जाइए या किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए और वहाँ उनका बच्चा या रेस्टोरेंट में है तो वेटर आपके लिए पानी लेकर आता है 1 गिलास। आप उस 1 गिलास पानी को पीकर वापस गिलास रखते समय थैंक यू बोल दीजिएगा। 90% केस में चांस बता रहा हूं सर, 90% में उसका जवाब क्या होगा, और दूं क्या? कभी भी नोटिस कर लेना, वो पलट के क्या पूछता है, और दूं क्या? और उसी गिलास को वापस रखते हुए आप मुंह फेर के वापस रख देना, वो चला जाएगा, छोड़ोगे। सेम काम होता है भगवान के साथ। जब भगवान आपको जरा सा देता है, 1 गिलास पानी देता है और आप भगवान से कहते हैं भगवान थैंक यू, भगवान कहता है और दूं क्या? फिर भगवान आपको और देना शुरू करता है। मैंने याद है शुरू में कहा था भगवान आपको दे कुछ नहीं सकता, लौटा सकता है। तो जैसे ही आपने यूनिवर्स को थैंक यू कहा तो अब आपके अकाउंट में लेजर में चढ़ गया कि थैंक यू। तो भगवान कहता है यार इसको कार मांग रहा था, कार किस चीज के बदले दूं? अच्छा चलो इन 2 थैंक यू के बदले दे दो, ये जो उसने थैंक यू बोला था। अब भगवान के पास, भाई भगवान को भी तो कहीं ना कहीं बात करनी होती है। वो कहता है भाई देखो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो अब मैं दिखा तो पाऊंगा नहीं भैया ये। अच्छा भगवान की मर्जी कि भगवान आपको दे दे चाहे सारा जहान, पर भगवान को ये जरूर बताना पड़ता है क्यों, किस चीज के लिए दिया, किसके बदले दिया। तो फिर भगवान उसी थैंक यू के बदले आपको कार भी, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मांग रहे हैं, कार भी देता है, बंगला भी देता है, वो लाइफ पार्टनर भी, सब कुछ देता है, बशर्ते कि आपने उसे थैंक यू यानी आभार किया हो। पर हमारी जो समस्या है सर वो बताता हूँ, हमारे समाज की कह लीजिए, हम लोगों की समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ ना आए हुए की बड़ी इज्जत है, ना मिले हुए की बड़ी इज्जत है। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है, जो नहीं मिलता वो बड़ा अच्छा लगता है हमको। आपने कभी एक नोटिस किया, आप कभी शर्ट या आप कभी देखिएगा किसी के साथ जाइएगा, कपड़े या शर्ट खरीदने जाइएगा, एक शर्ट बड़ी पसंद आती है और हम उचक के बोलते हैं बड़े खुश हो गए, भैया 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 वो शर्ट देना। और जैसे ही भैया उस शर्ट को ला के काउंटर पर रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, भाई भैया, मैं कहा भाई साहब जिसके लिए उचक रहे थे एक बार उसको तो देख लीजिए। हमें ये तब तक ही अच्छी लग रही थी जब तक वो नहीं मिली, और जैसे ही मिला हम उसकी वैल्यू करना बंद। हमारे यहाँ आए हुए की, मिले हुए की इज्जत ही नहीं है। एक बड़ा, आप लोग भी बताइएगा इस पर, तो मुझे सर आप मुझे बताइएगा, एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ ना आए हुए की बहुत इज्जत है। आप और भाभी जी कहीं किसी पार्टी में चले जाइए, मेजबान का पहला सवाल क्या होगा, बच्चे नहीं आए? आप और बच्चे चले जाइए,
मेजबान का बताइए पहला सवाल क्या होगा होस्ट का? भाभी जी नहीं आई, भाभी जी और बच्चे चले जाइए, सर नहीं आए, आप तीनों चले जाइए, वो कुछ बोलेगा नहीं, बोले खाना खा लीजिए। जो नहीं आया हम उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं, और इसलिए हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। अभी सिद्ध करूंगा सर, हम बहुत बड़ी गलती क्या करें। 2 एग्जाम्पल देता हूं। मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूं, केवल उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। मेरी खुद की शादी मैंने बिना दहेज की, अरेंज्ड मैरिज थी, पर सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। एक परिवार में 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। अब हम गलती क्या करते हैं, जिस दिन हमने सर आए हुए की, मिले हुए की इज्जत करनी शुरू कर दी, मैं चुनौती देता हूं, आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं सर, आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो नियम ही ये कहता है कि भाई आपको वो चाहिए जो आप मांग रहे हैं, पर उसकी शर्त, तरीका मैं बता रहा हूँ, बस थोड़े तरीके, पहला बटन सही कर लीजिए। एक साहब के 2 बेटे थे, एक परिवार में 2 बच्चे थे, बेटे वो चाह रहे थे कि दहेज में स्कॉर्पियो मिले, पर स्कॉर्पियो नहीं मिली, स्विफ्ट गाड़ी मिली। अब क्योंकि स्विफ्ट आई तो वो बड़े नाराज, बड़े मतलब खुश नहीं थे। तो वो जो लड़की आई थी उनके यहाँ शादी होकर के, उन्होंने उसको ख्याल रखना बंद कर दिया, ना उसको प्रॉपर कपड़े पहनाए, ना अच्छा रखें, ना अच्छा व्यवहार करें, सारा दिन डांटें, ना खाने को दें, मतलब वो लड़की उन्होंने परेशान कर दी। और साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे हो गए। मेरा सवाल सुनिएगा मिस्टर और जवाब दीजिएगा। अब इनका एक छोटा बच्चा भी बचा हुआ, छोटा बेटा, अब उसका शादी का टाइम आ गया। क्या अब उसकी शादी में स्कॉर्पियो मिलने के चांसेस हैं? छोड़ दो। स्विफ्ट मिलने के चांसेस हैं? नहीं। छोड़ दो। शादी होने के चांसेस हैं? पूरे समाज और दुनिया को पता चल गया कि भैया ये तो बड़ी लड़की को बहुत परेशान रखते हैं, बड़ी बहू को बहुत परेशान रखते हैं, और इसलिए उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। पर मैं कहता हूं, अगर उस स्विफ्ट वाली को वो खुश रखते, उसका ख्याल रखते, उसकी इज्जत करते, तो समाज में कोई तो ये सोच रहा होता कि यार जो लड़की स्विफ्ट लेके गई है वो इनके घर में इतनी खुश है, तो अगर मैं स्कॉर्पियो दे दूंगा तो मेरी लड़की को तो ये पलकों पे बिठा के रखेंगे, रानी बना के रखेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो मिला उसकी इज्जत करिए। मैं चुनौती देता हूं, वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक टर्म है सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक टर्म है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस क्या कहती है सर? कि यानी ऑब्जेक्ट, यानी चीजों की भी क्या होती है, मेमोरी होती है। भाई कभी हम मंच पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे टच करके। हाँ। मैं कहता हूँ कि मंच को पता चल रहा है कि हम टच करके पैर छू के आए। वेपन जो होते हैं, हमारे शस्त्र जो होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, गाड़ियों की पूजा की जाती है, इवन ट्रक हैं, गाड़ियां आप देखेंगे पूजा की जाती है। मैं कहता हूँ क्यों, गाड़ी को पता चल रहा है क्या? जी हाँ, पता चल रहा। अब एक उदाहरण देता हूँ सर, अगर आपने मिले हुए की इज्जत नहीं की तो वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और सिद्ध करता हूँ सर, मैं चाहता था कि कार मिले, मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे कार लूं, खरीदूं, कार लूं मैं, पर मैं कार नहीं मिली, मुझे मिली बाइक। अब बाइक तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। अब मैंने बाइक के साथ कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, ना तो मैं उसमें साफ सफाई करूं, ना कभी कपड़ा मारूं, ना कभी टाइम पे सर्विस करवाऊं, ना कभी प्रॉपर पेट्रोल डलाऊं, यानी मैंने उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। ये सब वो दूर खड़ी हुई कार देख रही थी जिसको आप चाह रहे थे, और उस कार ने देखकर सोचा, अरे भाई इसके पास नहीं जाना, जिस आदमी पे इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं लग रहा, जो इसकी सर्विस नहीं करवा पा रहा, जो इसमें टाइम पे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा, वो मेरी तो दुर्गति कर देगा। अगर आपने मिले हुए की इज्जत नहीं की तो जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस बाइक की इज्जत कर ली होती, साफ चमका के, तो कार पता क्या सोच रही होती, यार जो चीज इसे नहीं चाहिए थी ये उसे इतना प्यार कर रहा, इतनी केयर कर रहा है, तो मैं तो इसका ड्रीम हूं, मैं तो इसका सपना हूं। वो आपके पास आ जाती। तो ग्रेटिट्यूड से तो बड़ा मैं इस धरती पे कुछ नहीं मानता सर। और मैं आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आप तमाम सुनने वालों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है, ये अवसर दिया है। बहुत बहुत आभार है सर। नहीं, आपके वर्ड सुन के सर हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, शायद ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपको सुन पा रहे हैं ऐसे, और इतने करीब से सुन पा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।